Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Commerce Talk. My name is शिखा. इस चैनल में आपको कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे. आज मैंने जर्नल एंट्री का टॉपिक लिया है. अभी तक मैंने पार्ट 5 करा चुकी हूँ. ये पार्ट 6 होगा. जर्नल एंट्री अच्छे से समझना है तो सभी पार्ट जरूर देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. मैंने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सभी का रूल समझा दिया है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑफ जर्नल एंट्री समझाऊंगी. आपको थंबनेल से तो समझ में आ ही चुका होगा कि मैं आज बैड डेट, चैरिटी, फ्री सैंपल का कैसे जर्नल एंट्री होता है वो समझाऊंगी. तो देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला टर्म है बैड डेट्स. अब देखते हैं कि बैड डेट्स किसे कहते हैं. बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन एम क्या रहता है? सेल्स करने का. सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है कैश सेल, दूसरा होता है क्रेडिट सेल. बिजनेस जब एक्सपैंड करना होता है तब बिजनेसमैन ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रेडिट सेल को देता है. और यहाँ पर हम बैड डेट्स का बात कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग क्रेडिट सेल का बात करेंगे. पहले के वीडियो में मैंने बहुत सारी जर्नल एंट्री को डिस्कस किया. उसमें से एक जर्नल एंट्री था सेल्स का. सेल्स का हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते थे? अगर कैश में करना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगर हमें कैश में पैसा नहीं मिल रहा है तो उसे मानते थे क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री कैसे करते थे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. पार्टी का नाम आ जाता था क्रेडिट सेल में. तो यहाँ पर बैड डेट्स किसे कहते हैं हम वो देखते हैं. इफ एन अमाउंट सेज क्रेडिट सेल is not recoverable or is partially recoverable, then the amount not recoverable is known as bad debts. जो पैसा हमें नहीं मिला है, जब हम क्रेडिट सेल किए थे उसका हमें पैसा नहीं मिला है, जितना पैसा हमें नहीं मिला है उसे हम कहेंगे बैड डेब्ट्स. इट बीइंग अ लॉस फॉर द बिजनेस. ये एक प्रकार का लॉस है बिजनेस के लिए. ठीक है. अब इसका जर्नल एंट्री देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं. पहला, when the total amount is not recoverable. जब हमें पूरा पैसा नहीं मिला है तो क्या करेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. अब ये अकाउंट कैसे खुला है हम ये समझते हैं. मैंने सेल्स में क्या बताया था? क्रेडिट सेल में डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब डेटर से पैसा नहीं मिल रहा है तो यहाँ डेबिट किए थे, अब उसको वही क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब नहीं मिलेगा. इसे खत्म करेंगे तो टू क्रेडिट डेटर हो गया. ये समझ में आ गया. अब बैड डेट एक प्रकार का लॉस है. अभी मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करते थे. तो बैड डेट यहाँ पर अकाउंट खुलेगा और उसे हम लोग डेबिट करेंगे. तो क्या हो जाएगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. और नेक्स्ट जो है व्हेन अ पार्ट ऑफ डेब्ट इज रिकवर्ड. जब पार्ट ऑफ डेब्ट रिकवर्ड हो जाता है उसमें से कुछ पैसा हमें रिकवर मिल गया अगर किस्मत अच्छी हुई तो. कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. यही वाला ट्रांजैक्शन फिर इसमें ऐड हो जाता है. आई होप आपको दोनों जर्नल एंट्री समझ में आया होगा. कैसे हम लोग बैड डेट का जर्नल एंट्री करते हैं. बैड डेट वो अमाउंट होता है जो जिससे हमें जब सेल्स किए हैं तो उससे हमें पैसा नहीं मिला है, उसे हम लोग बैड डेट्स कहेंगे. और उसका ये था जर्नल एंट्री. आई होप आपको इस स्लाइड में सब समझ में आ गया होगा. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेट्स रिकवर्ड. नाम से ही पता चल रहा होगा कि बैड डेट जो पहले खराब हो चुका था अब वो रिकवर हो रहा है. पैसा हमें मिल रहा है, रिकवर हो रहा है. इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? A debtor whose account was earlier written off as bad debts may pay the amount partially or fully. जो बैड डेट पहले खराब हो चुका था, पैसा हमें नहीं मिलने वाला था, अब वो पार्शली या फुल्ली कुछ पैसा मिल रहा है तो हम कैसे उसका जर्नल एंट्री करेंगे हम ये देखेंगे. आगे लिखा है द अमाउंट रिसीव्ड इज अ गेन टू द बिजनेस. मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि बैड डेट एक प्रकार का लॉस है, इसीलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं. लेकिन बैड डेट्स रिकवर्ड अब हमारे लिए गेन है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. और पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. आई होप इसका जर्नल एंट्री समझ में आया होगा. कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. ये था जर्नल एंट्री बैड डेट्स रिकवर्ड का. पैसा हमें मिल रहा है तो ये एक प्रकार का अब गेन है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट किए. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. नेक्स्ट है गुड गिवन एज चैरिटी और गुड्स
डोनेटेड। नाम से ही पता चल रहा है कि गुड्स हम लोग कुछ चैरिटी में दिए हैं या डोनेट किए हैं। कभी कभी बिजनेस चैरिटी भी करते हैं। सपोज अगर प्रॉफिट बिजनेस का अच्छा हो तो गुड्स हम चैरिटी के लिए देते हैं, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं टू परचेजेस अकाउंट। अब ये तो समझ में आ रहा है कि चैरिटी या डोनेशन क्यों किए, क्योंकि उसके पास जा रहा है इसीलिए हम लोग उसको डेबिट कर दिए। टू परचेजेस अकाउंट क्यों किए? क्योंकि जब भी हम परचेज किए होंगे तो गुड्स हम लोग फ्री सैंपल के लिए या चैरिटी के लिए दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो परचेज से ही डोनेट कर रहे हैं, तो जा रहा है परचेज से, इसीलिए हम लोग टू परचेजेस अकाउंट यहाँ पर किए। आई होप आपको चैरिटी का जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज सैंपल। अब यहाँ पर नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि गुड्स हम लोग कुछ सैंपल में दिए हुए हैं। हम लोग सैंपल में क्यों देते हैं? क्योंकि इंक्रीज करता है हमारे सेल्स को या प्रमोट करते हैं हमारे प्रोडक्ट का। अब जब हम प्रोडक्ट का प्रमोट करते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह का एडवर्टीजमेंट है। अब इसीलिए हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री में आप देख रहे होंगे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि परचेज कैसे यहाँ पर हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही रीजन होगा क्रेडिट करने का, इसीलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आई होप आपको इसका जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। जब भी हम लोग सैंपल, फ्री डोनेशन या चैरिटी वर्ड ये सब जब भी आएगा तो हम लोग क्रेडिट किसे करेंगे? परचेज अकाउंट को। आप नोट कर लीजिएगा इसे। आई होप आपको लगभग के केस में हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अब ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो स्टॉक का लॉस हुआ है वो चोरी हो गया है या फायर में खराब हो चुका है। तो इसका जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब यहाँ पर भी वही रीजन होगा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने का। अब फर्स्ट केस है इन केस ऑफ गुड्स वेयर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स इज लॉस्ट। अगर हम लोग क्लेम किए इंश्योरेंस कंपनी में तो क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस और स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम लोग क्लेम किए तो ये एंट्री पास करेंगे। अगर वही हम लोग को पूरा पैसा मिल जाता है, रिसीव हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। यहाँ पर देखिए डेबिट किए थे, अब यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, इसे राइट ऑफ कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। आई होप आपको लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर समझ में आया होगा। जब भी हम लोग चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट या लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर जब भी देखेंगे तो हमेशा क्रेडिट किसे करेंगे? परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब है जब इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम अमाउंट, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट जो कुछ पैसा मिला उसे डेबिट करेंगे, जो पैसा हमें नहीं मिला उसे किस नाम से डेबिट करेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इसे हम लोग राइट ऑफ कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। जब पूरा पैसा नहीं मिलता है, जब फुल पैसा मिल जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। अब कुछ सिंपल ट्रांजैक्शन है जिसका जर्नल एंट्री हम लोग देख, जहाँ तक मुझे याद आ रहा होगा मैंने ये सब तो आपको करवा चुका है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। ड्राइंग का हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? अगर कैश में ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब ड्राइंग अकाउंट हम गुड्स में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आई होप आपको ड्राइंग का जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। नेक्स्ट है परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। जब बिजनेस में हम लोग फिक्स्ड असेट्स का परचेज कर रहे हैं, अब फिक्स्ड असेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर
परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, तो वो क्या करता है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को इंक्रीज करता है। वो तो हम लोग रीसेल के लिए परचेज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा। ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करें तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश देना पड़ेगा टू, कैश देंगे, कैश में कर रहे हैं तो, और अगर कैश में नहीं कर रहे हैं तो सप्लायर हो जाएगा अकाउंट। आई होप आपको ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट समझ में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट, दोनों में से कोई एक होगा। कैश में कर रहे हैं तो कैश में, क्रेडिट में कर रहे हैं तो टू सप्लायर अकाउंट हो जाएगा। अब हम लोग सेल्स कर रहे हैं, बिजनेस से कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर पैसा तुरंत नहीं मिला है, बिजनेस से जब हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो कुछ लॉस हुआ होगा, तो लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई एक हो सकता है, या तो लॉस हो सकता है या तो प्रॉफिट हो सकता है। तो लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हमेशा क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा, सेल्स का, परचेज का, फिक्स्ड एसेट्स का। अब कुछ मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंस का जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ एक्सपेंस किए तो कैश में दे रहे हैं तो टू कैश हो जाएगा, और मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। Till then, thank you. See you in the next video.